हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीएचएसएल के आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और उस एग्ज़ाम में मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अब तक के जो पूछे गए हैं उसमें 99% जो क्वेश्चंस आए हैं वो मेरी पीडीएफ से आए हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा। 99% क्वेश्चंस मेरी पीडीएफ से आए हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है और आज की वीडियो से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले फोर्थ कमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन पक्का कर लीजिए। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भारत के प्रमुख मंदिर, मैं एक बार सीएचएसएल के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा जो जो एग्जाम में आए थे और साथ ही अपनी पीडीएफ में भी दिखाऊंगा किस तरह का कंटेंट मैंने बनाया है। काफी टाइम लग जाता है यार, रिसर्च करनी पड़ती है, सारे कंटेंट्स को असेंबल करना पड़ता है, इतने इतने पेजेस की पीडीएफ बनानी पड़ती है। 1500 एमसीक्यू डाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन यार यकीन नहीं हो रहा कि उसमें से पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर है आपका तमिलनाडु मदुरई में, पांड्य शासकों द्वारा ये निर्मित है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सीएचएसएल आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सीजीएल जो आपका 2020 होगा उसके प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत ज्यादा आपके ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और आपके आगे रेलवे के एग्जाम होंगे उनके लिए भी जरूरी है, एमटीएस के होंगे उसके लिए भी जरूरी है। तमिलनाडु के दंड्य थापानी स्वामी मंदिर के प्रसादन और पलानी के पंचामृत को जीआई टैग दिया गया। ये जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैंने जस्ट आपको ऐसे ही बता दिया। रामानाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में रामानाथपुरम जिले में ये आपका मंदिर बना हुआ है। बृद्धेश्वर मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में तंजौर में। 11वीं सदी के जो चोल शासक थे राज राजा चोल, सबकी हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से बताई है। 1003 से लेके 1010 एडी में ये क्या था, इसका निर्माण हुआ था। देखिए कोई भी मंदिर जो प्राचीन टाइम में बने हुए हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी राजा ने उसको शुरू करवाया हो और अधिकतर ऐसे केस में देखा गया है कि उन मंदिरों के निर्माण में चट्टानों को काट काट करके जो है वो और बहुत ही महीन और जो कारीगरी होती है वो की गई है जिसमें काफी टाइम लगता है। तो ऐसे में जिस राजा ने उसका निर्माण शुरू करवाया था जरूरी नहीं है कि वो ही उसको कंप्लीट करवाए, क्योंकि ये जो मंदिर हैं ये सारे उस टाइम पे मशीनें तो थी नहीं, सब हाथों से कारीगरी से बनाए गए हैं और इतने बढ़िया शिल्पकार थे, कारीगर थे उस टाइम के, पत्थर काट काट के मतलब वो मंदिर जो है वो बनाए गए थे। आगे देखिएगा नटराज मंदिर तमिलनाडु में चिदम्बरम में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10वीं से 12वीं शताब्दी के सदी के बीच में था, ये चोल काल में बना था। एक तमिलनाडु का जो जलीकट्टू त्योहार है वो फेमस है और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दिया है क्योंकि इससे जानवर जो बुल है फाइटिंग होती थी उसको बुल को जो है वो नुकसान पहुंचता था। आगे देखिए श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, ये तमिलनाडु में वेल्लोर नामक नगर में है और इसमें 15,000 किलोग्राम के शुद्ध सोने हैं, विशुद्ध सोने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका एकम्बेश्वर मंदिर, ये भाई तमिलनाडु में कांचीपुरम में है। एकम्बेश्वर मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में। साड़ियों के लिए यहाँ पे जो कांचीपुरम है ये साड़ियों के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे इनको जीआई टैग मिला है यहाँ की कांचीपुरम की साड़ियों को। मल्लमपुरम मंदिर ये तमिलनाडु में चेन्नई में है। पल्लव वंश, ठीक है, ये डबल लय से याद रख लीजिएगा, पल्लव वंशी है ये। 7वीं शताब्दी में जो है इसके निर्माण कार्य इन्होंने शुरू करवाया था। कैलाश मंदिर कांची में है तमिलनाडु, ये कैलाश मंदिर कांची तमिलनाडु कांचीपुरम में ही है। ये पल्लव वंश के राजा राज सिम्हा ने 8वीं सदी में बनाया था। बैकुंठ पेरुमल ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में ही है, ये 7वीं शताब्दी के राजा नंदी वर्मन द्वितीय ने बनाया था। इन सब का इतिहास पढ़ा चुका हूं, आप जाके हिस्ट्री के मेरे लेक्चर विजिट कीजिए और वहां पे आपको पता लगेगा कि कितने बेस्ट तरीके से मैंने आपको हिस्ट्री के लेक्चर करवाए हुए हैं। उसके बाद देखिए गंगई कोंड चोलपुरम, ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जो है वो मंदिर का निर्माण है, मंदिर है और प्रथम राजेंद्र चोल के द्वारा ये निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। जम्बूकेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु में बनाया गया था, ठीक है, 2वीं शताब्दी के दौरान। उसके बाद देखिए नलई अपार मंदिर, नलई अपार मंदिर ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जगह पर है और 700 एडी के करीब ये बना था। अली पांड्यास के द्वारा ये निर्मित किया गया था।
उसके बाद देखिए काल मरैयरेश्वर मंदिर, ये कर्नाटका में है। और काल भैरव का ये एक्चुअली मंदिर है, काल भैरेश्वर मंदिर। और राजा राजेश्वरी ने इसका निर्माण जो है वो करवाया था। बांदीपुर नेशनल उद्यान कर्नाटक में है, और घाट प्रभा नेशनल जो उद्यान है वो भी यहीं पर है। सॉरी, घाट प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद देखिए धर्मस्थल मंजुला मंजुनाथ नाथेश्वला मंदिर, धर्मस्थल मंजुनाथेश्वला मंदिर, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ पे है? बेल धड़ंगड़ी नगर में है ये, बेल धनंगड़ी नगर में है ये, और कन्नड़ जिला में है। और ये जो कन्नड़ है ये सिरसी जो सुपारी है, सिरसी सुपारी, उसके लिए फेमस है, जीआई टैग इसको मिला है। उसके बाद देखिए मुरदस्वर मंदिर। सो मुरदस्वर जो मंदिर है ये कर्नाटक मंदिर, कर्नाटक में ही है ये मंदिर, और कन्नड़ जिले में है। वहां के भगवान शिव की दूसरी सबसे बड़ी जो दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो यहीं पर है, भगवान शिव की, मुरदस्वर मंदिर। उसके बाद देखिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में है। और क्या क्या खास बात है ये भी देख लेते हैं इसके बारे में। 1733 में पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराज मार्तंड वर्मा ने इसका करवाया था, और केरल के थिरुर सिपारी को जीआई टैग दिया गया था। शबरीमाला मंदिर, ये केरल राज्य में मंदिर है, पंपा में ये जगह है, वहां पे ये मंदिर है। और 700 से 800 साल पहले दक्षिण में शैव व वैष्णव द्वारा ये मंदिर जो है वो बनाया गया था। उसके बाद देखिए वदक्कुनाथन मंदिर, ये भी काफी अच्छा मंदिर है, इम्पोर्टेंट है, फेमस है। केरल के त्रिशूर में 1300 साल पुराना ये मंदिर है। और यहाँ के केरल के जो शास्त्रीय संगीत है, कथकली, मोहिनीअट्टम, थय्यम, ठुलाल, यहाँ के शास्त्रीय संगीत हैं। उसके बाद देखिए सिद्धि विनायक मंदिर, सभी को पता है, ये मुंबई में प्रभा देवी में है। गणेश का ये जो है वो मंदिर है। कैलाश मंदिर एलोरा जिला के औरंगाबाद 7060 से 7063 एडी के बीच में ये इसका निर्माण कार्य है। राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण द्वारा ये बनाया गया था। तो किसके द्वारा निर्मित है और कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए एलिफेंटा के गुहा, एलिफेंटा के जो गुहा है ये सबसे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड रेलवे के लिए भी। शैव व बौद्ध से जुड़ी यहाँ पर जानकारियां मिलती है, महाराष्ट्र में है। 9वीं से 13वीं शताब्दी जो है वो एडी के सिलहारा वंश के राजाओं द्वारा ये निर्मित है। अजंता और एलोरा की दो गुफाएं देख लेते हैं। अजंता की जो गुफा है वो गुप्त शासक निर्माण जो है वो गुप्त शासकों ने करवाया था, और एलोरा का राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। आगे देखिए दशावतार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी के ललितपुर जिले के देवगढ़ में है, गुप्तकालीन द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। आगे देखिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन में ये मंदिर जो है वो निर्मित है। इसे इस्कॉन की जो बेंगलोर इकाई है ना, उसके संकल्प कुल 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि जो इस्कॉन की बेंगलोर इकाई है उसके संकल्प लिया गया है कि कुल 300 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश के वृंदावन में चंद्रोदय मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बन जाएगा, अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, विश्व का मैंने कहा सबसे ऊंचा मंदिर। पागल बाबा मंदिर, ये वृंदावन यूपी में है। यहाँ पर क्या होता है, कठपुतली के जो खेल हैं उसके जरिए महाभारत और रामायण रूपी जो दो महाकाव्य हैं उनको सामने लाया जाता है कठपुतली के खेल के जरिए। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू एंड कश्मीर में है। अमरनाथ मंदिर कश्मीर में श्रीनगर में है आपका। अगला देखिए खजुराहो मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमपी के छतरपुर जिले में चंदेल शासकों द्वारा 900 से 1130 एडी ईस्वी में चंद्र वर्मन ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। कंधरिया महादेव मंदिर खजुराहो जो था ये 1999 एडी के चंदेल यशोवर्मन ने इसका निर्मित करवाया था। ठीक है, ये भी एमपी में ही है, कंदरिया महादेव मंदिर।
ठीक है। आगे देखिए केदारनाथ मंदिर, ये आपका है उत्तराखंड राज्य के। ये 4 नाथ हैं, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया। ठीक है, तो ये आपकी याद रखना है आपको। केदारनाथ ये उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में है। पांडव वंश के जन्मेजय ने इनका निर्माण करवाया था, शुरू करवाया था। बद्रीनाथ मंदिर ये उत्तराखंड के अलकनंदी नंदा नदी के किनारे ये बद्रीनाथ मंदिर स्थित है और 7वीं सदी के आदि शंकराचार्य ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में माउंट आबू नगर में था। वास्तुपाल व तेजपाल ने इसका निर्माण कार्य 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में करवाया था। ब्रह्मा मंदिर ये राजस्थान के अजमेर जिले में 14वीं सदी में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। जगन्नाथ मंदिर देखिए, जिनके मैं नहीं बता रहा कि निर्माण कार्य किसने करवाया था, तो उनमें क्या है, कन्फ्लिक्शन इस बात को लेकर के है, क्योंकि ये नहीं पता कि क्योंकि ये जो मंदिर है सिर्फ एक पर्टिकुलर राजा के द्वारा शुरू नहीं करवाया गया, इनको बनने में काफी टाइम लग जाता था। तो इस वजह से कुछ टाइम तक तो किसी और राजा ने करवाया, कुछ टाइम तक किसी और राजा ने करवाया, तो इसी वजह से फिर हम एग्जैक्ट कह नहीं सकते कि ये किसने निर्माण इसका कार्य करवाया है। इतिहास में इस चीज के एक पुख्ता जो है वो सबूत नहीं है। जगन्नाथ मंदिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में राजा इंद्र 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 युमन ने 7वीं शताब्दी में इंद्र यदुमन। कोणार्क मंदिर ये पूरी उड़ीसा में 13वीं शताब्दी ठीक है, नरसिंह के द्वारा ये मंदिर जो है वो बनवाया गया था। इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य चक्र बेसिकली इस तरीके से रखा गया है, मंदिर इस तरीके से बना गया है कि उसकी छाया ही नहीं बनती, अपने आप में ही एक खास बात है। ठीक है, और देव प्रथम जो था वो नरसिंह देव प्रथम गंग वंश को जो था उसने इसका निर्माण कार्य करवाया था। बेलूर मठ ये वेस्ट बंगाल के हुगली नदी के पश्चिमी तट पर ये मंदिर है, बेलूर मठ। ये मठ है 1897 में रामकृष्ण मिशन ने। उसके बाद देखिए दक्षिणेश्वर मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास ये दक्षिणेश्वर मंदिर है। बालाजी मंदिर ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में जो चोल है ना, उनके द्वारा निर्मित किया गया था। होयसल का इसमें योगदान था। उसके बाद देखिए तिरुपति बालाजी मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये भी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में भी में स्थित है। उसके बाद देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है और किसने निर्माण कार्य करवाया, महारानी अहिल्या होलकर ने। उसके बाद देखिए सोमनाथ मंदिर ये गुजरात के बेरावल में है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2024 में महमूद गजनवी ने इसको नष्ट किया था। मैंने आपको बताया था जब भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था, तो ये बेसिकली भारत में कोई वो करने नहीं आए थे, कोई व्यापार की दृष्टि से नहीं आए थे कि भारत पे कब्जा करना है, राज्य का साम्राज्य जो है उसका विस्तार करना है, इस दृष्टि से भारत में नहीं आए थे। इनका मकसद ये था कि भारत से ज्यादा सोना जो है वो लूटा जाए। इतना सोना इन्होंने लूटा कि जिस चीज के जिन पशुओं के ऊपर ये रखकर ले जा रहे थे सोना, तो रास्ते में क्या था, काफी सोना जो है वो गिरे जा रहा था। तो इनके पास जो है वो इतना सोना इन्होंने जो है वो लूट लिया था कि इनको वो सोना उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी जो लूटपाट के दौरान जो चलते हुए मतलब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो गिर गया था। इतना सोना इन्होंने लूटा था। एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है 182 मीटर, ये भी यहीं पर है गुजरात। फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी ये गुजरात वडोदरा में है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम ये इम्पोर्टेंट है, नई दिल्ली क्षेत्रफल में जो है दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा मंदिर दुनिया का है। 6 नवंबर 2004 प्रमुख स्वामी अक्षरधाम मंदिर। कामाख्या मंदिर ये असम की राजधानी दिसपुर के पास नीलांचल पर्वत पर है। ये जो अक्षरधाम मंदिर है ये बहुत ही सुंदर है, एक तरीके से टूरिज्म के लिए मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे आप घूमने जा सकते हो। फाउंटेन इसका बड़ा देखने का है, वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। कामाख्या मंदिर जो है वो असम की राजधानी दिसपुर के पास नीलांचल पर्वत पर है। चिला राय ने इसका निर्माण कार्य करवाया था और राजीव गांधी नेशनल पार्क भी असम में है, मानस और काजीरंगा।
उसके बाद देखिए 42 गोल्डन टेम्पल पंजाब अमृतसर, गुरु रामदास जी ने 1585 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य करवाया था। मंदिर की वास्तुकला व इसको पूरा बनवाने का जो काम था सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने करवाया। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। ये 1181 से 1205 ईस्वी के बीच में जयवर्मा द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट देखिएगा पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल के काठमांडू में 16वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल के द्वारा ये निर्मित किया गया था। पशुपतिनाथ, ये जिनके पीछे नाथ लिखा होता है वो शिव जी के मंदिर होते हैं। तेली का मंदिर ग्वालियर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के द्वारा निर्मित किया गया है। सास बहू का मंदिर ये आपका ग्वालियर एमपी में ही है। ये राजा महिपाल व रत्नपाल के द्वारा निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। कंदरिया मंदिर एमपी के छतरपुर में चंदेल वंश के शासकों द्वारा विद्याधर जो था 1025 से 1050 ईस्वी के बीच में निर्माण कार्य करवाया गया। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में ये मंदिर स्थित है और इसको हम पंपा वटी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। विक्रमादित्य द्वितीय जो है उसकी रानी लोक माही देवी के द्वारा ये निर्मित है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको सफिशिएंट होगी। जितने भी एसएससी के एग्जाम है अभी सीएचएसएल के चल रहे हैं तो भी पक्का इसमें से क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।